After the river rafting team reaching Guwahati on the 14th of January, a day-long program was organized at ITA Majkua in Guwahati, where Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat also took part in the event. On reaching the venue, the Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat visited the demonstration and the exhibition that was organized by the NDRF. During the demonstration, various sophisticated equipments were displayed by the NDRF along with Inland Waterworks Department during the event. Later, the Transport Minister Chandra Mohan Patwari, along with the Union Minister, felicitated the winners of the various competitions that were organized by Brahmaputra Board. The members of the rafting team were felicitated by the Union Minister of Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, and were lauded for their relentless zeal and enthusiasm regarding the Brahmaputra Amantran Abhiyan. The Union Minister of Jal Shakti, while speaking in the event, said that after the Ganga Amantran Abhiyan, which got a positive response, Brahmaputra Amantran Abhiyan too would help in near future in restoring the livelihood of the people of northeastern region. जब एक इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ और आगे जीवन बढ़ा और 18वीं शताब्दी में आते-आते इंडस्ट्रियलाइजेशन जब प्रारंभ हुआ तो औद्योगिक विकास उन क्षेत्रों में हुआ, उन देशों में हुआ या उस किसी भी देश के उस क्षेत्र में हुआ जहां समुद्र का किनारा था। हमारी संस्कृति में जो कुछ भी देता है उसे देवता के रूप में कल्पना की, उसे दाता मान करके, दाता को देवता ऐसा मान करके उसे पूजा गया। जल हमें जीवन देता है, जल के जितने स्रोत और जितने स्वरूप उन सबको देवता के रूप में पूजा गया। नदियों को देवी के रूप में माना गया, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में ब्रह्मपुत्र। अभी उद्घोषिका कह रही थी कि ब्रह्मपुत्र प्राइड ऑफ असम है, तो मेरे मन में आया कि हम शायद इतना छोटा ब्रह्मपुत्र को क्यों करें, वो प्राइड ऑफ इंडिया है। हमने नदियों को देवी के रूप में पूजा, जल को देवता के रूप में पूजा, समुद्र को देव के रूप में पूजा, छोटे छोटे जलाशयों तक को भी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी की उपलब्धता बहुत कम है, मैं पश्चिमी प्रांत राजस्थान से आता हूं, हमने अपने छोटे छोटे गांव के पोखर, तालाब, नाडी, उन सबको भी देव के रूप में पूजा, उनकी आराधना की और गांव ने मिलकर उसको सामूहिक संपत्ति के रूप में उसके संरक्षण का जिम्मा पीढ़ियों 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 तक निभाया। हजारों वर्षों से गांव बसे, आबादियां बढ़ी, लेकिन फिर भी 30-40 साल पहले का समय यदि मैं देखूं, उससे पहले के समय, मैं मेरे बचपन का, 52 साल की उम्र में मेरे बचपन में भी यदि याद करूं तो जल के स्रोतों को और इसके अतिरिक्त भी जो कुछ भी हमें जीवन में सहयोगी होता था, ऐसे देने वाले सारे स्रोतों के संरक्षण का काम समाज मिलकर के करता था।
गांव मिलकर के करता था। गांव उसे सामूहिक संपत्ति के रूप में उसको पूजता था और साथ साथ में उसकी पूजा के साथ साथ में उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी भी लेता था। लेकिन पिछले 40 साल में मुझे याद है, मैंने अपनी दादी मां से एक बार पूछा था कि आप जल को देवता के रूप में मानते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम सब लोग इतना सम्मान देते हैं, लेकिन आज क्यों कर ऐसी स्थिति बनी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडीज वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? तो उन्होंने सहज रूप से एक बात कही, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सहज और सटीक इसका उत्तर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने जीवन की आवश्यकता के लिए जल के पास जाते थे और अब जल हमारे घर में हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आने लगा। और जब से ये बदलाव है, विज्ञान के साथ साथ में जैसे जैसे हमारे जीवन में सहूलियत बढ़ी, उसके साथ साथ में हमने अपने जीवनदायक तत्वों का सम्मान करना कम कर दिया। हमने अपने वैज्ञानिकों के बल पर जिस प्रकृति को बांधने और थामने का प्रयास किया की कल्पना की, टू टेम द नेचर, आज प्रकृति ने जब थोड़ा सा अपना रंग बदला है, आज क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में न केवल चर्चा का विषय है अपितु चिंतन का विषय है। और इस क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से सबसे ज्यादा व्यथित और पीड़ित यदि कोई है, सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई है, तो वही साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है। प्रोफेसर मित्रा बैठे, वही साइंटिफिक फ्रेटर्निटी उससे ज्यादा पीड़ित और चिंतित है, जिसके भरोसे पर हम उस प्रकृति को बांधने और साधने चले थे। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और मैं मानता हूं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए, ये पैंडेमिक भी हम सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम वापस प्रकृति की शरण में जाकर के उसके साथ जीना प्रारंभ करें। और इस ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान का जो बीज था, वो बीज, जो विचार जहां से उत्पन्न हुआ था, वो उस समय से प्रारंभ हुआ। Transport Minister of Assam, Chandra Mohan Patwari, while delivering his speech during the event, said such an initiative will benefit the state of Assam for good. Now, how to convert Brahmaputra from problem to our resource? So that is the challenge before us today. So now, our Honorable Minister Shekhawatji, he is very experienced, he is very knowledgeable, dedicated. So under your leadership, I hope that Brahmaputra board will move and do something for the people of Assam. That is our expectation, and I'm sure it will happen immediately, because it starts today officially, and it happens. It will happen. So now, I'll actually, apart from this expedition, I'll just highlight 2-3 things to before our Honorable Union Minister Shekhawatji. Before independence, Assam was the richest state in the country. Our per capita average income, national income, was above the national average, Assam's, because our water route Brahmaputra and Barak, through which we will link up with Chittagong and Mongla, and by which we were connected with the ocean. So before independence, our per capita income was more than the average, more than the national average, because we have coal, we have tea, we have wood, we have hydrocarbon, means oil. And in 1901, the first refinery of Asia and second refinery of the world established here in Digoi by British. So that time we were trading by this water route, Brahmaputra, Barak, connecting Mongla and Chittagong, and then ocean, then whole world. So after independence, for the political reason, so our access to Chittagong port and Mongla was stopped. Thanks to Narendra Modi ji, because of the signing of protocol. Now, North Assam and Northeastern region getting the opportunities to get the access to Mongla and Chittagong port. So in this line we are working. So in this line we are working, and we are trying. Our Honorable Chief Minister is very nice, very dynamic, and very visionary.
So our Honorable CP sir he wants that we must stand Assam among the top 5 states in the country. During the program, a video clip was also released depicting the journey of the river rafting team from Gailing in Arunachal Pradesh till Guwahati in Assam. The chairman of the Brahmaputra board, Rajiv Jadhav, in his speech said, if Ganga Amantran Abhiyan can have such a positive response, why can't such an Abhiyan be done also in Brahmaputra river? And that's how Brahmaputra Amantran Abhiyan got underway. जब ये अभियान की हम लोगों ने परिकल्पना की तो माननीय मंत्री जी के मार्गनिर्देशन में ये सोचा गया कि गंगा आमंत्रण अभियान जो सफलतापूर्वक 2019 में संपन्न हुआ था उससे बेहतर अभियान किया जाए और ब्रह्मपुत्रा में वो अभियान किया जाए। गंगा आमंत्रण अभियान का उद्देश्य क्लीनलीनेस, गंगा की जो है गंगा में स्वच्छता एवं प्रदूषण को कम करने का था मुख्य उद्देश्य। लेकिन इस अभियान का उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन शैली से जुड़ा हो। तब उन्होंने हम लोगों को इस पर सोच विचार करने को कहा और जो हम लोगों ने कई सुझाव दिए उसमें से माननीय मंत्री जी ने लिविंग विद द रिवर इस थीम को इसके अभियान के लिए चुना, क्योंकि हमारे आसाम में और उत्तर पूर्वी भारत में लोगों को जनरेशन से नदियों के साथ कैसे मिलके रहना ये पता है। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी आई है और थोड़ा सा अर्बनाइजेशन बढ़ा है, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है उत्तर पूर्वी भारत में भी, तो हमारा थोड़ा नदी से दूरी बढ़ती जा रही है। वरना पुरानी जनरेशन में यहाँ लोग नदी के साथ हिल के मिल के रहना जानते थे। तो इसीलिए हमने ये उद्देश्य फिर माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में चुना गया, लिविंग विद द रिवर, नदी के साथ जीवन कैसे हो और हम लोग कैसे उससे मिलजुल के रहें, उसको हम अपना प्रतिद्वंदी न माने, उसको अपना साथी माने और उसके साथ कैसे मिलजुल के चलें। तो इसीलिए इस अभियान में युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करने के लिए राफ्टिंग एक्सपीडिशन रखा गया जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स युवाओं को पसंद है, और उसके साथ साथ एक साइंटिफिक डेटा कलेक्शन कई संस्थाओं के साथ मिलजुल के हम लोगों ने करने का इसमें रूपरेखा रची है, जिसमें मैं उन सभी संस्थाओं को आज धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से हम इसमें सफल हुए हैं, विशेषकर IIT गुवाहाटी, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल इंलैंड फिशरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं शुरू में नीसेक ने भी इसमें हमारा साथ दिया था, तो नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इन सभी ने मिलकर
इसमें अच्छा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया है इस अभियान में। और ये डेटा इस तरह का है, वाटर क्वालिटी, वाटर सैंपलिंग, जो हम जनरली किनारे से लेते हैं नदी के, लेकिन इस वक्त ये अवसर था हमारे पास, हम राफ्टिंग कर रहे थे कि हम नदी के बीच में से सैंपल उठा सकें। Director General of NDRF, S.N. Pradhan, who was present in the event, appreciated the initiative of the Water Resource Ministry and the Brahmaputra Board. जो 917 या 920 किलोमीटर का ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान परिकल्पित किया गया, उसमें शुरू से जुड़ने का मौका और सौभाग्य एनडीआरएफ को दिया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से जल शक्ति मंत्रालय का शुक्रगुजार हूँ। जो महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाहता हूं वो ये कि एनडीआरएफ महज एक आपदा मोचन बल नहीं है। यह आपदा से जुड़े हुए हर आयाम और आपदा के समय और आपदा के समय के बाहर देश और राष्ट्र हित में जो भी कार्य मुकम्मल किया जा रहा हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बराबर तत्पर रहता है और आगे भी ये तत्परता जारी रहेगी। मैंने ये बराबर कहा है कि एनडीआरएफ का जो मंत्र है, मंत्री महोदय का तवज्जो चाहूँगा। हम लोग अपना मूल मंत्र मानते हैं आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, under all circumstances to serve the country in disaster response at all times and under all circumstances। ये जो जज्बा है इसमें वाजिब है कि या तो यू आर ऑपरेटिंग, फ्लड में ऑपरेट कर रहे हैं, साइक्लोन में ऑपरेट कर रहे हैं, अर्थक्वेक में ऑपरेट कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ, ट्रेनिंग द सोसाइटी, कम्युनिटी, ट्रेनिंग द पीपल, running awareness drives, training the state agencies like the state SDRF, the home guards, the police, the fire services, etc. Why do we do this? मैं यहाँ जो सुधीर वृंद है उनसे साझा करना चाहूँगा। बहुत लोगों को भारत में भी शायद नहीं मालूम है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की परिकल्पना 3 बैक टू बैक डिजास्टर्स के बाद हुई। पहला डिजास्टर 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक 2 साल बाद गणतंत्र दिवस पर भुज में अर्थक्वेक हुआ गुजरात में, और ठीक उसके 3 साल बाद सुनामी हुआ साउथ इंडिया में। इन 3 बैक टू बैक डिजास्टर्स जो 5 साल के अंतराल में हुए, उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया, भारत ने तय किया कि हम लोगों को एक डिजास्टर मैनेजमेंट इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, और इसके बाद एनडीआरएफ की परिकल्पना हुई। और आज के डेट में एनडीआरएफ विश्व का सबसे बड़ा स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। As a part of the expedition team, IIT Guwahati's researchers accompanied to collect scientific data. While speaking on the occasion, Head of Civil Engineering Department of IIT Guwahati, Professor Chandan Mohanto, said, as like other rivers of India, Brahmaputra should also be given more priority and opportunity for research. It's been a privilege and honor to be part of this expedition and this particular exercise. When we were communicated from Delhi, Central Water Commission, from the board, we realized it's an unprecedented opportunity. We have been working in Brahmaputra for a while, together with Brahmaputra Board, Water Resources Department, more on a technical front, but immediately we realized that this is an opportunity to do something very differently. There's a cultural connection, and we realized that although the theme is living with the river,
As have been said by Jadavji, that people here have been already living with river very perilously, with a lot of difficulty, flood, erosion, losing their land, losing their livelihood. But then, as he said, the young generation perhaps is still not so aware that the opportunity that lies in this river from a hydro disaster to hydro prosperity. The hydro prosperity until Brahmaputra have been always lost because of the immense problem of hydro disaster. I think this is an opportunity, and I call it that this could be a new beginning. And I have already requested in previously young leader Suhasini ji to become a brand ambassador for Brahmaputra, a champion for Brahmaputra. So I'm sure already she has led the team. Again, thanks to NDRF, the enormous effort by the NDRF Jawans. And you have already seen outside also the effort they are putting in terms of rescue operation, etc. And in Brahmaputra, we have been needing them immensely and enormously every time during flood and erosion in particular. So this is a great opportunity from IIT. We have been part of it. Two of my own students have just taken part. They embarked upon disembarked in Guwahati, and Sumandra and Manish is sitting here. They will join the trip tomorrow till Dhubri. And all that along the way, with the leadership of Suhasini and others, we have been sampling, we have been analyzing, we have been measuring. But we do realize that this is not enough. So I have been requesting Honorable Minister that we need a comprehensive plan for Brahmaputra, and the Brahmaputra board is being newly recrusted as NUMA. I hope there will be other issues like cultural and other aspects also come and make a room for itself in Brahmaputra board recrusted as NUMA. So we look at Brahmaputra not only as a challenge that we are handling already to a large extent with mixed results, but I'm sure it's a composite hydrological system with groundwater, springs and streams and the eastern Himalayas, with glaciers. We need to put attention. All the rivers of India are important. Ganga is very important, but Brahmaputra, I think, long overdue, needs a little more attention than what it has been getting. And that I hope with the leadership of Honorable Ministers, he has already said that if proper project proposals emerges out of our cooperation with Brahmaputra board and other agencies, he'll look after that. The team leader of the river rafting team, Ms. Suhasini Shekhawat, said the main purpose of this campaign is to collect water, mud, etc. for research purpose and collect scientific data. माननीय मंत्री जी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसे अभियान की परिकल्पना की और हम पे भरोसा जताया कि हम इसको पूरा कर पाएँ। अरुणाचल की यात्रा जो 220 किलोमीटर का स्ट्रेच था वो हमने 29 दिसंबर को पासीघाट में कंक्लूड किया था और 31 दिसंबर से हमारी असम की जर्नी शुरू हो गई थी। 31 दिसंबर को हम जनाई में आए थे, हमारा पहला हॉल्ट जनाई में था और आज हमारा इस एक्सपीडिशन का 21st हॉल्ट है गुवाहाटी में और हमने 717 किलोमीटर्स अब तक की यात्रा के 717 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं और लगभग 930 किलोमीटर्स की यात्रा है हमारी। एक्यूरेट तो हम पूरा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। और मुझे लगता था गंगा में जैसे हमने किया वैसे ही प्लेन्स में आने के बाद नदी ठीक है, प्लेन है और हो जाएगा, पर क्योंकि ब्रह्मपुत्र इतनी सारे चैनल्स में ब्रेडेड है, हम 7 किलोमीटर राफ्ट में गए, पैडल करके गए और फिर हमें पता लगा कि ये मेन चैनल नहीं है, हमने कोई गलत चैनल ले लिया है। हमें 7 किलोमीटर वापस अपस्ट्रीम पैडल करना पड़ा और फिर वापस हम आना पड़ा। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ ये भी होता है कि सनसेट जल्दी होता है। ये जो एक्सपीडिशन है ये सिर्फ एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन नहीं है। राफ्टिंग सिर्फ एक जरिया है, हमारे जो एक्सपीडिशन को लेके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रीच करने के लिए सिर्फ एक मीडियम है। जैसा कि अभी बताया यहाँ पे चेयरमैन साहब ने कि इस एक्सपीडिशन को लेके हमारे मुख्य 2 ऑब्जेक्टिव्स जो रहे हैं, पहला है साइंटिफिक स्टडी। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मानना है कि उनको अगर हमें नदी सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है पूरा, अगर हमें इसको स्टडी करना है तो हमें इसके अंदर आना पड़ेगा। पोटेंशियल जो है ब्रह्मपुत्र का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है अर्थ ब्रह्मपुत्र को लेके, तो हम लोग उसके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके स्कोप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। माजुली में श्री सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री असम वो भी मौजूद थे और हमने उनको भी रिकमेंड किया था कई चीज़ें। कितना वास्ट स्कोप है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को लेके, फिशरीज़ को लेके, फिशरीज़ का स्कोप कैसे एक्सपैंड किया जाए,
वो एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। टूरिज्म का स्कोप, आप सब लोग, आसाम की जनता इतनी आत्मीयता से और इतने अच्छे आतिथ्य भाव से हम सबका स्वागत कर रही है पिछले 15-20 दिनों से, तो उस सब को देख के भी मुझे लगता है, और इतना कल्चरली और एथनिकली डीप रूटेड है आसाम इस मामले में, पूरा नॉर्थ ईस्ट, बट असम कैन बी अ हब फॉर इट। तो टूरिज्म का, इको टूरिज्म का इतना स्कोप है। एडवेंचर, मैं, क्योंकि मुझे पर्सनली मेरा इंटरेस्ट एडवेंचर में है, तो मुझे तो एडवेंचर को लेके ट्रैक्स, हाइक्स, वो सब कुछ अगर आप छोड़ दें, वाइट वाटर नहीं है यहाँ पे, पर ओपन वाटर को लेके कितने एक्टिविटीज़ यहाँ हो सकती है। ओपन वाटर असम में ब्रह्मपुत्र की वॉल्यूम में को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रह्मपुत्र की विड्थ इतनी अच्छी है, ओपन वाटर का एक हब बन सकता है ये कंट्री का। इसी तरह से और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम जिनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और क्योंकि हम एक दिन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से ही मिल सकते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये जो संदेश है, हमारी जो कोशिश है, आप लोग उसको आगे लेके जाएंगे। और इसके साथ मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू। After the astounding response that was got during the Ganga Amantran Abhiyan, which was organized in 2019, the river Ganga got its rejuvenation. After which, the Brahmaputra Amantran Abhiyan, which is organized this year, there's a hope that it will also rejuvenate the river and the region as well.